A very good morning to 8th class. Now we will doing the exercise question answer of chapter number 9 reproduction in animals. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यूशन स्पीसीज़ को मतलब ज़िंदा रखने के लिए कहते हैं ना कि हमारी स्पीसीज़ ज़िंदा रहे, तो इसलिए जो है हमारा रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन टू जनरेशन, कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जनरेशन को ज़िंदा रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। उसमें एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो फीमेल गैमेट के ओवा से फीमेल गैमेट्स में जाके मिलते हैं। ओवा से जब वो मिलते हैं तो स्पर्म्स जो इजेक्टेड होते हैं फीमेल बॉडी में, तो वो ओव्यूम बनाते हैं, यानी कि जाइगोट बनाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एम्ब्रायो में चेंज हो जाता है। उसके बाद वो यूट्रस में जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहले एक सेल से फिर वो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और देन वो बेबी बन जाता है। ठीक है। और जब उसके जो है बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं तो उसको हम फर्टिस कहते हैं। ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन अ फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो ये कहाँ होता है, ये जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है। नाउ सेकेंड है, अ टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस, तो आंसर हो गया मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज 1, क्योंकि न्यूक्लियाई में हमेशा एक ही वो होता है। ठीक है। जाइगोट में एक ही न्यूक्लियस होगा तो एक ही होगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। ओवीपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। नो, ओवीपेरस तो एग्स देते हैं। उसके बाद ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, बिल्कुल ठीक है, यस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, यस, ये फ्रॉग्स में होता है। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट्स, नो, ऐसा नहीं होता है, ये जो है गैमेट्स से नहीं बनते। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यस, बिल्कुल, जब एग बनता है तो वो एक सिंगल सेल हो जाता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, नो, वो तो बाइनरी फिजन से बनता है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन का ये वाला फॉल्स हो गया। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो, बिल्कुल नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाइनरी फिजन इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, ट्रू है। अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ट्रू है। एन एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, नो, एम्ब्रायो में जो है सेल्स जो है मल्टीपल होने शुरू हो जाते हैं। अब जो है डिफरेंस बताना है जाइगोट और फॉर्टिस में। जाइगोट जो है सिंगल सेल होता है, फॉर्टिस मल्टी सेलुलर हो जाता है। और यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड शेप जो है, पार्ट्स जो है नहीं पता होते, वहाँ पे जो पार्ट्स आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। इसमें 2 प्रोसेस आते हैं आपका, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बडिंग में बर्ड के थ्रू जो है एक न्यू अडल्ट जो है जनरेट होता है, और यहाँ पे बाइनरी फिजन में जो है एक ही इंडिविजुअल जो है 2 पार्ट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड इन वॉल्स ऑफ द न्यूट्रस। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एम्ब्रायो कहाँ पे जो है अपने आप को एक्सपेक्ट करता है, वो जो है वॉल्स पे करता है जो यूट्रस की होती है। उसके बाद व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। आपको पता है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब अडल्ट बनने पे जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये जो है फ्रॉग में होता है। फ्रॉग में जो है एकदम से टेडपोल से जो है हमारा जो है एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और वो फ्रॉग में चेंज हो जाता है। बटरफ्लाई भी इसी एग्जांपल के अंदर आती है। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल जो है बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल में लेस नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्सटर्नल में लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है काओ, डॉग, ह्यूमन्स। और एक्सटर्नल का एग्जाम्पल है फ्रॉग, फिशेस एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको पजल है, आपको पजल कंप्लीट करनी है। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, हैन में क्या टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है आपका, उसको हम बोलते हैं इंटरनल, तो इंटरनल आ जाएगा। उसके बाद द टर्म यूज फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, इसमें बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, उसी के थ्रू होता है। एग्स आर प्रोड्यूस हेयर, एग्स कहाँ बनते हैं, ओवरी में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है डाउन वाले करते हैं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या बोलते हैं, टेस्टिस। उसके बाद अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग,
जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट भी बोलते हैं। दीज एनिमल ले एग्स, तो ओवीपेरस जो होते हैं वो एग्स देते हैं। अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा, उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर। आई होप क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। सो अब आप नीट एंड क्लीन अच्छा सा वर्क अपनी नोटबुक्स में कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।